फिर जैसे वो भाषा बोल रहा था वैसी भाषा हमारी निकल जाएगी। महाराज उसी प्रश्न जी रहे हैं, ये प्रश्न मेरे लिए ही है, वो मेरी पत्नी है महाराज जी, उन्होंने मेरे लिए ये पूछा है। मैं बहुत गुस्सा करता हूँ महाराज जी, ये मेरे लिए ही उन्होंने पूछा। तो आप इसको समझ लीजिए, क्यों गुस्सा करते हो? आप विचार करके देखो, क्या आप में ऐसे सद्गुण हैं, क्या आप में ऐसी गलती नहीं है जिसमें आप पर गुस्सा किया जा सके? तो देखो, अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझो, आप बिल्कुल सद्गुण संपन्न हो जाएंगे तो गुस्सा आएगी नहीं, क्योंकि दुर्गुण है गुस्सा। और जब आप में गुस्सा आती है तो कमी आप में भी है ना। तो फिर दूसरे की कमियों को हम क्षमा नहीं करते और अपनी बड़ी से बड़ी कमी को सेकंड में क्षमा कर देते हैं। ये हमारी गलती है। परमार्थिक पथिक अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करता, दूसरी की गलतियों को क्षमा करता है, तभी वो ऊंचाई पे चढ़ता है। ए भाई, काहे को गुस्सा करे, क्यों गुस्सा करे? अगर मान लो कोई अनजाना व्यक्ति हमसे अपमानजनित क्रिया कर रहा है, द्वेष, तो बेचारे की बुद्धि ऐसी है। अगर कोई अपने घर में है और वो कर रहा है तो वो ना समझ, हमको अपनी समझ ठीक करनी है, हमको उसके साथ प्रियता का ही बर्ताव करना है। पर इतनी क्षमता तो भगवान शंकर बोल पड़े जब रावण ने लात मारा और विभीषण जी ने समझाया, और परिणाम क्या हुआ? लात मारा, और फिर भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। ये देखो साधुता, वो सभा में लात मार रहा है और वो कह रहा है राम भजे हित नाथ। तो हे नाथ, भले मारा, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आपका मंगल हो जाए। आप ये बात समझ लो कि भगवान से विरोध करने पर तुम्हारा मंगल नहीं होगा। हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्यों गुस्सा करते हैं? ये गुस्सा की वृत्ति हमारी गलती है। हम दूसरे की बात सोचकर सुनकर क्रोध धारण करते हैं। तो क्रोध तो त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये 3 नरक के द्वार है, कामा क्रोधा तथा लोभा। हम तो नरक जाने वाला मार्ग तय कर रहे हैं, गलती हम कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। देखो, अगर हम क्रोध ना धारण करके प्रियता से बर्ताव करते रहे और सच्चाई से, तो सामने वाले को बदलना पड़ेगा, पक्का बदलना पड़ेगा। बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रियता में होती है। और अगर नहीं बदलता और आप सह रहे हो तो उसको ऐसा भयानक दंड मिलेगा कि उसे टूटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सत्य में सामर्थ्य होती है। हम क्रोध क्यों करें? कारण क्या है क्रोध का? अज्ञान, अज्ञान, कामना, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश। आप कामना करते हैं अपने कर्तव्य को ना देखकर सामने वाले से, तो आपको गुस्सा आता है, आप लड़ते हो। ऐसा नहीं। जैसे मान लो आपकी पत्नी है, उसने आपको जीवन समर्पित किया है, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो प्यार से समझा दीजिए। 100 बार नहीं समझ में आता तो 101 बार हम प्रयास करेंगे। हमारा कर्तव्य ये नहीं होना चाहिए, ना इनका आपके प्रति और ना आपका इनके प्रति और ना हमें समाज के प्रति। अब जैसे कहते कि भगवान युद्ध के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, तो तुम युद्ध थोड़ी कर रहे हो, धर्म संज्ञक युद्ध भूमि में थोड़ी आए हो। तुम एक समाज में रह रहे हो इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे सामने युद्ध थोड़ी कर, पत्नी कोई तुम्हारी द्रोही युद्ध है क्या? विपक्ष में खड़े कर? नहीं, ये घर की समस्या है। परिवार में अनुकूलता प्रतिकूलता जनित बर्ताव होते रहते हैं। आपको इतना गंभीर बनना है, अगर परमार्थ की बात समझो, तो किसी के प्रति भी आपका कड़ुआ व्यवहार ना हो, आपके प्रति जो कड़ुआ व्यवहार उसे सह जाओ, तो आप महान बन जाओगे, आप सुखी हो जाओगे। क्यों? आप बताइए, कोई संशय आपको? हाँ, नहीं, आप समझिए, कभी कभी जब हम सामने वाले के कर्तव्य को केवल देखते हैं तब हमें गुस्सा आ जाता है। अगर हम उस समय देखें कि उसकी जगह अगर हम ऐसा आचरण करते होते तो क्या होता? अरे, उससे गलती हो रही, हमें क्षमा करना है, प्यार से बढ़ाना है, बहुत शांति, बहुत सुख। नहीं, घर घर में कलह, पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह, कैसे कैसा अज्ञान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? क्या यही प्रेम है? क्या यही मानव जीवन का स्वरूप है? अब कह दे कि सब बदल जाएंगे, तो सब नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई अपने को बदलना नहीं चाहता। जैसे आप चाहे पत्नी की प्रेरणा मान ले, चाहे भगवान की प्रेरणा मान ले, आप जैसे आए हैं, सुन रहे हैं, इस पर विचार करें, थोड़ा धैर्य धारण करें, नाम जप करें, तो अभी ठीक होने लगेगा।
ये जो साधुता है अंदर की, यही भगवान को प्रिय है। वो पैंट शर्ट में भी हो सकती है और वो इस भेष में हो सकती है। जो असाधुता है वो भगवान को अप्रिय है। वो उसमें भी हो सकती है, वो इस भेष में भी हो सकती है। हमको अपना स्वभाव सुधारना है। अगर स्वभाव भगवत भाव से युक्त हो गया, सब बढ़िया बात बन जाएगी यार। नहीं, कले नहीं, हमारी प्रार्थना मानना। अभी प्यार आया ही नहीं हृदय में। जब प्रेमी जन होते हैं ना, बड़े से बड़े विपत्ति और कष्ट को सहकर भी वो कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि झूठा प्यार है। शरीरों का प्यार झूठा प्यार है, स्वार्थ का प्यार है, अपनी वासना की पूर्ति। कोई प्यार होता है? हाँ, जिससे प्यार किया जाता है उसको सुख देने की सोचा जाता है। वो कितना भी कड़ुआ बोले बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। किससे कौन प्यार करता है यहां? विचार करके देखो। अपनी वासना से, अपनी इच्छा से, अपनी कामना। हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो फिर हम उसको, या आगे बढ़ी तो हिंसा में उतर जाएंगे। यही हो रहा है, अब देख लो। सहोदर भ्राता, थोड़ी सी इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ी बंटवारे में, तो दूसरे की हत्या कर दी भाई की। क्या हो रहा है? चलो, जीवन मुक्तता या परम पद प्राप्ति छोड़ो, जीने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, ये जीवन सफल हो जाएगा। जलोगे नहीं। नहीं तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि जीवन नष्ट हो जाएगा, किसी कार्य का जीवन नहीं रहेगा। समझ रहे? अगर ज्यादा क्रोध बढ़ जाएगा तो हिंसा में उतर जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। इसका समन करना सीखो। जहां गुस्सा लगे चल दो, बात मत करो, मौन हो जाओ, राधा राधा बोलने लगो। राधा 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 राधा, यही उपाय है शांत करने। हृदय जलेगा नहीं, उस समय कम हो जाओ, उस समय हटो वहां से, अपने को बचा लो। थोड़ी देर बाद वो गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बात कर लो। अगर लगता है इससे बात करने में फिर आ जाएगा तो एक दो दिन चुप रहो। कोई ऐसी बात नहीं कि घर से बाहर निकल गए भागे, नहीं, एक दो दिन चुप रहो, शांत रहो। तो सहनशीलता हमें लगता है कि अगर धारण करे तो परिवार बड़ा सुखी हो जाएगा। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे ठीक नहीं। और ये सहनशीलता है कि नाम जपने से, इसीलिए हम चिल्लाते हैं राधा 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 राधा। तुम्हें जो प्रिय नाम लगे, राम कृष्ण हरि, भगवान का नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्रोध, हिंसा, द्वेष, इसी में हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। आकाश जी